गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपकी फटाफट रिवीजन सीरीज चल रही है उसकी तीसरी क्लास पे चलेंगे और इस तीसरी क्लास में आज हम लोग फिगर ऑफ स्पीच करने वाले हैं एंड स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। प्यारे आपको पता है आपके बोर्ड परीक्षा में इस बार एक पोएट्री का स्टैंजा दिए होंगे और उस स्टैंजा के बेस पे 3 प्रश्न पूछेंगे। 3 प्रश्न कितने कितने नंबर के होंगे? 2-2 नंबर के होंगे। मीन्स 6 नंबर का आपका स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर होने वाला है। तो मीन्स आज की इस क्लास से और इस एक क्लास कितने नंबर होगी? ज्यादा से ज्यादा 15 से 17 मिनट की क्लास होगी। इस 15 से 17 मिनट की क्लास में आपके बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर पक्का होने वाले हैं प्यारे। तो इसलिए एकदम ध्यान से क्लास को अटेंड करिएगा। और यदि आपने रिवीजन बैच की क्लास नहीं देखे हुए हैं प्यारे, इसके पहले जो रिवीजन बैच चली हुई थी, रिवीजन बैच में 10 क्लास दिए हुए हैं। अगर 10 क्लास आपने नहीं देखे हुए हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहां पर दूसरी ही आपकी प्लेलिस्ट होगी, इंग्लिश रिवीजन बैच क्लास 12 प्यारे। उसमें सारी चीजें एकदम विस्तार से बताए हुए हैं। और इस फटाफट सीरीज वाले में 2 क्लास दे चुके हैं। यहां पर देखिए आपका पहले नंबर पर आपका फटाफट की ही सीरीज की जो है प्लेलिस्ट में क्लास है, इंग्लिश फटाफट रिवीजन सीरीज क्लास 12 प्यारे। ये आपका प्लेलिस्ट में पहले ही नंबर पर है। तो दोनों क्लासें ये जो आपकी फटाफट रिवीजन सीरीज चल रही है इसके साथ साथ जो आपकी रिवीजन बैच चली हुई है, दोनों सभी इसमें से जितनी भी क्लासें हैं प्यारे, इसमें से सारी क्लासें आप अटेंड कर लेना, क्योंकि ये आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने पूरे सत्र नहीं पढ़ा हुआ है तो अगर इस फटाफट रिवीजन सीरीज और इंग्लिश जो है इंग्लिश रिवीजन बैच जो चली हुई थी, अगर उस सीरीज को आप कवर कर लेंगे प्यारे, आपके बोर्ड परीक्षा में 90% के ऊपर मार्क्स इंग्लिश में 100% श्योर आएंगे। तो जल्दी से प्यारे हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। यहां पर देखिए आपका फिगर ऑफ स्पीच लिखे हुए, जल्दी से फिगर ऑफ स्पीच शुरू करते हैं। और फिगर ऑफ स्पीच शुरू करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और ये आपकी जिम्मेदारी है प्यारे, क्लास 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचा देना जो बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण समय चल रहा है। आपकी बोर्ड परीक्षा में ज्यादा दिन समय बचे नहीं है, 2-3 दिन का समय बचा हुआ है इंग्लिश में प्यारे। इसमें तोड़ फोड़ एकदम मचा देंगे, बस आप लोग साथ दो, एकदम बेहतरीन ढंग से आपका सिलेबस कवर करने वाले हैं। अब यहां पर देखिए फिगर ऑफ स्पीच, आपको जो इस सिलेबस में जो फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने हैं, केवल कितने फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने हैं? 7 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने हैं। सिमिली हो गया, मेटाफर हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, एपोस्ट्रोफी हो गया, हाइपरबोल हो गया, ऑक्सीमोरन हो गया, ओनोमोटोपोइया हो गया। आगे बढ़ते प्यारे, पहला फिगर ऑफ स्पीच पे चलते हैं, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। आप इसे शॉर्टकट में एकदम बताएंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि 15 से 17 मिनट में आपकी क्लास समाप्त कर देंगे प्यारे। पहला फिगर ऑफ स्पीच है और इतना शॉर्टकट आपको कोई नहीं पढ़ा सकता है जितना शॉर्टकट आज की क्लास चलने वाला है, इतना शॉर्टकट कोई नहीं पढ़ा सकता है प्यारे। आप पूरी यूट्यूब पे देख लीजिएगा। अब देखिए यहां पर सिमिली लिखे हुए हैं, यहां पर सिमिली पहला फिगर ऑफ स्पीच, यहां पर एग्जांपल लिखे हुए हैं। इस एग्जांपल के माध्यम से आपको सारी चीजें समझा देंगे। पहला एग्जांपल लिखे हुए हैं, माई लव फॉर यू इज एज डीप एज द ओशन। माई लव मीन्स मेरा प्रेम, फॉर यू मीन्स आपके लिए, इज एज डीप उतना गहरा है, एज द ओशन जितना कि सागर गहरा है। जितना कि सागर गहरा है उतना गहरा मेरा प्रेम भी आपके प्रति है। तो भैया मतलब हम बहुत ही आपको प्रेम करते हैं। अब देखो यहां पर अपने प्रेम की तुलना किससे किए हुए हैं? सागर की गहराई से किए हुए हैं ना। सागर जैसे गहरा है वैसे हमारा प्रेम भी गहरा है। तो दो के बीच में हमने तुलना किया ना, अपने प्रेम के और सागर के बीच में तुलना किया और तुलनात्मक शब्द एज का प्रयोग किया। फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? सिमिली हो जाएगा, क्योंकि सिमिली कहता है इसमें 2 ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना होगी, कंपैरिजन होगा। और कंपैरिजनल वर्ड एज लाइक सो का क्या होता है? प्रयोग होता है। तो यहां पर भी देखिए आपका एज का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? सिमिली हो जाएगा। सिमिली की सिंपल से डेफिनेशन, इसमें 2 ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन होगा और कंपैरिजनल वर्ड जो होते हैं एज लाइक सो का क्या होता है? प्रयोग होता है। अब देखो दूसरा एग्जांपल, माई लव इज लाइक अ रेड रोज। मेरा जो है प्रेम जो है किसके समान है? लाल गुलाब के समान है। भैया जो है यहां पर लव और लाल गुलाब से तुलना किया गया ना, हमारा जो प्रेमुआ है उसका तुलना किससे किया गया? ललके गुलाबुआ से किया गया ना। दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना किया गया है ना, और जो है दोनों ऑब्जेक्ट और जो तुलना के लिए लाइक शब्द का प्रयोग किया गया है ना, फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? सिमिली हो जाएगा। सिमिली की सिंपल सी हो गई, इसमें 2 ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन किया जाएगा, एक कंपैरिजन का गुण मिलना चाहिए, इसके साथ साथ कंपैरिजनल वर्ड एज लाइक सो का क्या होना चाहिए? प्रयोग होना चाहिए। सिमिली प्यारे कंप्लीट हो गया, सिमिली कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, मेटाफर में बढ़ते हैं। मेटाफर आपका प्यारे इंप्लाइड सिमिली होता है। इंप्लाइड सिमिली में तो मतलब होता है इसमें भी सारी चीजें वही होंगी, बस जो आप कंपैरिजनल वर्ड एज लाइक सो का प्रयोग करते थे इसमें आप नहीं करोगे, बस अंतर इतना है। इस मेटाफर में प्यारे
आपका जो कंपैरिजनल वर्ड होते हैं उन वर्डों का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हमने लिखे हुए हैं द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल मींस होता है ऊंट। ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। ऊंट की तुलना किससे किया गया है? रेगिस्तान के जहाज से किया गया है ना प्यार बच्चे। तो लेकिन क्या कंपैरिजनल वर्ड एज लाइक सो किसी का प्रयोग किया गया इस वाक्य में? नहीं किया गया। तो फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? मेटाफर। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट मींस कैमल तुलना शिप ऑफ डेजर्ट से किया गया, मींस रेगिस्तान के जहाज से किया गया। कंपैरिजनल वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया। फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर हो जाएगा। अगले फिगर अगला एग्जांपल देखते हैं। ही हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन। उसका हृदय कैसा है? उसका हृदय पत्थर जैसा है। तो भैया उसके हृदय की तुलना किससे कर दिया गया है? पत्थर से कर दिया गया ना। लेकिन क्या जो है यहां पर कोई कंपैरिजनल वर्ड एज लाइक सो का प्रयोग किया गया है? नहीं किया गया है प्यारे बच्चे। आपका यहां पर फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। ही हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन। उसका हृदय कैसा है? उसका हृदय पत्थर जैसा है। तो भैया हृदय की तुलना पत्थर से कर दिया गया। कंपैरिजनल वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया। फिगर ऑफ स्पीच बताओ कौन सा हो जाएगा? मेटाफर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे पे बढ़ते हैं। तीसरे पे बढ़ते हैं। आप लोग दनादन वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करते रहो प्यारे, दबा के शेयर करो। आज आपका फर्स्ट पेपर पूरी तरह से कंप्लीट होने वाला है। आज आपकी फर्स्ट पेपर की जितनी सारी क्लासें हैं, सारी क्लासें आज शाम तक आपको मिल जानी है प्यारे बच्चे, क्योंकि कल से आपका ग्रामर का रिवीजन शुरू करा देंगे। आप लोग साथ दो, हम बेहतरीन रिजल्ट देंगे प्यारे बच्चे, आपको टॉपर बना करके छोड़ेंगे। अब यहां पर देखिए प्यारे बच्चे, आपका पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है? मानवीकरण। किसी लाइफलेस ऑब्जेक्ट को क्या कर लिया जाता है? मानव मान लिया जाता है। पहला एग्जांपल प्यारे बच्चे, पहला एग्जांपल लव इज ब्लाइंड। प्यार अंधा होता है। अरे भैया अंधा तो कोनो आदमी होता है ना, आदमी अंधा कोनो होता है ना। अभी प्यारवा कैसे अंधा हो गया? प्यारवा को क्या मान लिया गया? कोनो आदमी मान लिया गया ना। तो यही बात है, किसी लाइफलेस ऑब्जेक्ट को, किसी निर्जीव जो है वस्तु को या सामग्री को, जौने को हो, उसको क्या मान लिया जाए? जीवंत मान लिया जाए, किसी व्यक्ति मान लिया जाए, व्यक्ति मान लिया जाएगा। तो वहां पर जो है आपका फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन। लव इज ब्लाइंड आपका क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन। आगे जो है, और भैया अब सही बात कहा गया, प्यार अंधा होता है। कभी कभी ऐसा होता है 50 साल वाले लड़का से प्यार, जो 50 साल का आदमी होता है उसको जो है 15 साल की लड़की से प्यार हो जाता है, और 15 साल की लड़कियां जो होती है उसको 50 साल से बुढ़वा से प्यार हो जाता है। भैया अंधा ही है ना। करिया को गोरका से प्यार हो जाता है, गोरका को करिया से प्यार हो जाता है, छोटकी का बड़की से, बड़की का छोटकी से। भैया जो है कोई प्यार अंधा ही होता है ना। तो भैया सही कहा गया है, यहां पर तुलना किया गया। भैया लव को क्या मान लिया गया? कोई व्यक्ति मान लिया गया, जिसे अंधा कर दिया गया है, अंधा व्यक्ति होता है। अगला प्यार, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अवसर जो है दरवाजा खटखटाता है लेकिन एक बार। तो प्यार, अवसर दरवाजा खटखटाता है लेकिन एक बार। तो अपॉर्चुनिटी आपकी क्या हो जाएगी? अवसर आपका क्या हो जाएगा? दरवाजा कौन खटखटा सकता है? दरवाजा कोई व्यक्ति खटखटा सकता है ना। तो आपका अपॉर्चुनिटी क्या हो गया? हमने इसे मानव मान लिए ना। भैया दरवाजा कौन खटखटा रहा है? अवसर खटखटा रहा है। अपॉर्चुनिटी खटखटा रहा है, दरवाजा खटखटाता कोई मानव है, तो इसलिए हमने अपॉर्चुनिटी को मानव मान लिया। इस तरह से हमने इसके साथ बिहेव किए हुए हैं। फिगर ऑफ स्पीच आपका क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं प्यारे, आगे बढ़ते जाते हैं पोस्ट्रॉफी पर बढ़ते हैं। पोस्ट्रॉफी में होता है संबोधन होता है। किसी लाइफलेस ऑब्जेक्ट को संबोधित करना ही आपका क्या होता है? एपोस्ट्रॉफी होता है। पहले में देखो प्यारे, ओ डेथ वेयर इज द स्टिंग, मींस ओ मृत्यु कहां तुम्हारी स्टिंग है। अब प्यारे यहां पर डेथ को संबोधित किया गया है ना, डेथ को, मृत्यु को संबोधित किया गया है ना। किसी लाइफलेस जो है ऑब्जेक्ट को संबोधित किया जा रहा है ना, डेथ को। तो यहां पर क्या हो गया? आपका एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच हो गया। अगला, ओ सॉलिट्यूड वेयर दाई चार्म्स, मींस ओ सॉलिट्यूड, तुम्हारी चार्म्स कहां है, तुम्हारी सुंदरता कहां है। तो प्यारे सॉलिट्यूड को यहां पर संबोधित किया गया, सॉलिट्यूड को संबोधित किया गया। तो फिगर ऑफ स्पीच आपका क्या हो जाएगा? एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। सिंपल सी बात हो गई प्यारे। किसी लाइफलेस ऑब्जेक्ट को यदि संबोधित किया जाए तो आपका संबोधन होगा, वहां पर फिगर ऑफ स्पीच संबोधन होता है, मींस आपका एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच होता है। आगे बढ़ जाते हैं प्यारे, पांचवें फिगर ऑफ स्पीच पे बढ़ते हैं। धनाधन आगे बढ़ रहे हैं प्यारे, धनाधन बढ़ रहे हैं, ताकि जो है आपका, और ज्यादा समय इसलिए नहीं ले रहे प्यारे क्योंकि सब कुछ आपका पहले ही कवर करा चुके हैं, सब कुछ करा चुके हैं। फटाफट रिवीजन सीरीज चल रही है। अगर आपका कुछ भी छूटा हो तो आप रिवीजन सीरीज में जाकर के चेक कर लीजिएगा। सारी एकदम बेहतरीन क्लास लिए हुए, 40-40, 50-50 मिनट की क्लास लिए हुए। 10 केवल क्लास रिवीजन बैच की है प्यारे, वो आपके बोर्ड परीक्षा में 90% नंबर लाने के लिए पर्याप्त है। एक तो केवल आपको मेमोराइज करा रहे हैं, सारी चीजों को आपको दिमाग पे सेट कर रहे हैं प्यारे। आगे बढ़ते हैं, हाइपरबोल देखते हैं। हाइपरबोल मींस होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ा के पेश कर देना। जितनी वो हकीकत है उससे हकीकत से बहुत ज्यादा कर दो या बहुत कम कर दो, तो वही आपका क्या होता है? हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच होता है। अब जैसे यहां पर देखो,
सी वेप्ड ओशंस ऑफ टीयर, वह जो है इतना रोई, मतलब सागर जैसा, सागर में जितना पानी होता है ना वह उतना रोई। अब भैया बताओ, इतना सी वेप्ड ओशंस ऑफ टीयर में सागर जैसा, जितना सागर में पानी उतना रोई है। अब भैया ये बताओ संभव है? अरे उसके अखवा में आंसू है कि यह सागर भर गया है, तो जो है पूरा समुद्र भर गया, उसकी आंखों में जो भला भल भला 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 भल जो है अश्रु बहता चला जा रहा है। तो बतिया को भौकाल बढ़ा दिया गया ना। मान लो वो बहुत ही रोई होगी, सी है तो मतलब बेचारी कौन है, बेचारी मान लो बहुत ही रोई होगी, लेकिन इतना भी रोई नहीं होगी कि भैया महासागर ही भर जाए, सागर ही भर जाए, समुद्र ही भर जाए। बतिया को भौकाल बना दिया गया। अरे यही को कहते हैं भौकाल बनाना, इसी को कहते हैं भौकाल बनाना। ये हाइपरबोल मतलब भौकाली वाला फिगर ऑफ स्पीच है। तो भैया ये हो गया। अब दूसरा जैसे हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं, आई हैव नॉट सीन माय वाइफ फॉर एजेस, मैंने अपनी पत्नी को जो है युगों से नहीं देखा है। अब भैया युग मतलब समझ रहे हो, जैसे त्रेता युग, कलयुग, एक कलयुग चल रहा है, तो मैंने अपनी पत्नी को युगों से नहीं देखा है। अरे भैया कितना मेहरारू से प्यार करते हो तुम, प्यार कितना करते हो, युगों से, उसे युगों से नहीं देखो तो मेरी मेहरारू लग रहा है सतयुग की थी, अब तुम आ गए हो कलयुग में आ गए हो। तो भैया ऐसा जो है यहां पर मान लो उसने जो है, मान लो उसने बहुत दिनों से देखा नहीं होगा अपनी पत्नी को, लेकिन उसे लग रहा है एजेस लग रहा है, मिस युगों से लग रहा है। तो भैया ये क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट सीन माय वाइफ फॉर एजेस क्या हो जाएगा? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बोलो, दनादन बोलो, हाइपरबोल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर बात को बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया गया है। बात को बढ़ा चढ़ा करके पेश करना ही आपका क्या होता है? हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच होता है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चे, आगे बढ़ जाते हैं, ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच पे पहुंचते हैं। ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच क्या है भैया? इसमें होता है विरोधाभास। एक कई वाक्य में दुई जो है शब्द भी रहेगा, उसका एंटोनिम्स भी प्रयोग हो जाएगा, वही आपका क्या होता है? ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होता है। अब जब भैया देखो यहां पर, देखो जल्दी से पहला एग्जांपल देखो, दनादन एग्जांपल देखो, सी इज फीलिंग स्वीट पेन। अरे भैया वो कैसा दर्द महसूस कर रही है? अरे मीठा दर्द महसूस कर रही है। भैया कौन सा दर्द ऐसा है जो ससुरा मीठा होता है? बताओ कौन दर्द रही है भैया? यहां पर स्वीट, स्वीट मीन्स होता है मीठा, पेन मीन्स दर्द। अरे भैया पेन और स्वीट दोनों एंटोनिम्स है ना, दोनों एंटोनिम्स है ना, एक ही वाक्य में दोनों विरोधाभास शब्द का प्रयोग हो गया ना, इसलिए फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं। सेकंड एग्जांपल, व्हाई आर यू रेगुलरली इरेगुलर इन द क्लास, मींस तुम जो है नियमित रूप से अनियमित क्यों हो क्लास में? तो भैया रेगुलर जो है होता है शब्द हो गया, इरेगुलर उसका एंटोनिम्स हो गया। तो भैया रेगुलर इरेगुलर दोनों जो शब्द और एंटोनिम्स एक ही वाक्य में प्रयोग हो गए, तो फिगर ऑफ स्पीच आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीमोरन हो जाएगा। बच्चे ये सिंपल सा आपका फिगर ऑफ स्पीच क्या हो गया? ऑक्सीमोरन हो गया। ऑक्सीमोरन में एक ही वाक्य में जो है उसके विलोम शब्द भी प्रयोग हो जाते हैं। ठीक भैया, यहां पर स्वीट पेन हो गया, यहां रेगुलरली इरेगुलर हो गया। आगे बढ़ जाए, बोलो दनादन, बोलो दनादन, बोलो आगे जो है बढ़ जाए। और दनादन वीडियो को लाइक करते चलो, शेयर करते चलो, सब्सक्राइब चैनल को करते चलो। ओनोमोटोपोइया पे चलते हैं बच्चे। ओनोमोटोपोइया मींस होता है आपका ध्वनि सूचक, जिसमें साउंड सजेस्ट हो, जिस वाक्य से साउंड सजेस्ट हो वो आपका फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होता है? ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच होता है, मींस ध्वनि सूचक अलंकार होता है। आप अच्छे जैसे आई हियर, मैंने सुना, दी हमिंग ऑफ बीज, बीज के मधुमक्खियों के हमिंग की आवाज को हमने सुने। तो प्यारे ये क्या हो जाएगा? हमिंग, हमिंग क्या हो जाएगा? अरे मधुमक्खियां जो भन बनाती है वही तो हमिंग है। अरे हमिंग जो आवाज सजेस्ट कर रहा है ना, मधुमक्खियां भन बना रही हैं, वो आवाज आ रही है ना, तो हमिंग की वजह से एक कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? ये आपका ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। आगे चलते हैं। कूइंग डोव्स इज वेरी प्लेजेंट, जो बतख होते हैं, डोव्स जो बतख होते हैं, उनका कूइंग करना बहुत प्लीजेंट होता है, बहुत सुखद होता है। अब भैया क्वींग क्या है? क्वींग जो बतखवा जो अवजिया निकालते हैं वही क्वींग तो होता है ना, अवजिया निकाल लेना, अवजिया निकाल लें तो ओनोमेटोपोइया हो गया। ए पे अच्छी सातों फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट हो गए। दनादन सातों फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट हो गए। आपका केवल जो है 13 मिनट लगाए हुए हैं फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट करने में, पे केवल 13 मिनट लगाए हुए हैं और विस्तार से हर चीज को बताए हुए हैं। कोई इसे जो है इतना शॉर्टकट नहीं बता सकता है। अब आ जाते हैं स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर पे। आपसे दनादन बढ़ते हैं, दनादन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपके पास समय नहीं है और हर टीचर की तरफ जो है 5 घंटे की क्लास नहीं लगे, क्योंकि आपको खुद पढ़ना है। आपको पूरे दिन नहीं फंसाए रखने हैं, पूरे दिन नहीं फंसाए रखने हैं पे अच्छे, आपको खुद पढ़ना है, पूरी रिवीजन करना है। इसलिए जो है जितना शॉर्टकट हो सकता है उतनी शॉर्टकट हमने क्लास लेने की कोशिश करें, ताकि जो है सभी बच्चों का पूरा रिवीजन हो जाए पे अच्छे। आपके दिमाग में अगर आप इस समय की क्लासेस दे रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपके दिमाग में सारी चीजें सेट हो जाएंगी। आगे बढ़ते पे अच्छे। स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर पे अच्छे। स्टैंजा बेस्ड आपकी पोएट्री माई मदर एट 66 का पहला ही जो है पहला स्टैंजा ले लिए हुए हैं पे अच्छे। पहली पोएम माई मदर एट 66 का पहला स्टैंजा
स्टैंजा लिए हुए हैं, किसके द्वारा माई मदर एट 66 लिखी गई है, जो है कमला दास के द्वारा लिखी गई है। प्यारे पहला है, एक बार इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे इसमें बढ़ते हैं। हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा मई। ड्राइविंग में यात्रा करते हुए, मीन्स गाड़ी चलाते हुए अपने माता पिता के घर से, जो है पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से जो है गाड़ी चला करके कोचिंग के लिए जा रही थी। ऐसा तब मैंने अपने माँ को देखा, ऐसा माई मदर, मैंने अपने आप को देखा, माँ को देखा, बिसाइड मी, जो मेरे बगल बैठी हुई थी, डोज मिस जो है जमाई ले रही थी, ओपन माउथ मिस खुले मुंह से जमाई ले रही थी। हर फेस ऐसे लाइक दैट कॉप्स, उनका चेहरा पीला पड़ गया था, लाइक अ कॉप्स मिस एक लाश के समान उनका चेहरा पीला पड़ गया था। एंड रियलाइज्ड, और इसके बाद जो है आथरेस मिस इसकी पोएटेस कमला दास महसूस करती हैं, विथ पेन मिस इस दर्द को महसूस करती हैं, दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वह उतनी बूढ़ी दिख रही है जितना, शी वाज एज ओल्ड एज शी मिस, वह उतनी बूढ़ी है जितना वह बूढ़ी दिख रही है, वह उतनी बूढ़ी हो गई है। तो प्यारे ए आपका स्टैंजा हो गया, ये पहला स्टैंजा हो गया। अब इसी स्टैंजा के बेस पे आपके प्रश्न बनेंगे। यहां पर देखिए प्यारे केवल प्रश्न लिए हुए हैं, आपका उत्तर नहीं लिखे हुए। पहला प्रश्न क्या लिए हुए हैं, वेयर वाज द पोएटेस ड्राइविंग टू, मिस कवित्री कहां के लिए यात्रा कर रही थी। प्यारे पोएटेस कहां के लिए यात्रा कर रही थी, तो यहां पर पहली लाइन में देखो आपका उत्तर लिखा हुआ है कोचिंग के लिए। भैया कहां जा रही थी, लास्ट फ्राइडे कहां जा रही थी, कोचिंग के लिए जा रही थी ना, तो यात्रा कहां के लिए जा रही थी, कोचिंग के लिए जा रही थी। तो भैया क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे, द पोएटेस वाज ड्राइविंग टू द कोचिंग एयरपोर्ट, मींस पोएटेस कोचिंग एयरपोर्ट पे क्या कर रही थी, जा रही थी। तो ए प्यारे हो गया। ए प्यारे एयरपोर्ट आप लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, आप लेकिन कोचिंग लिखना, कोचिंग महत्वपूर्ण है प्यारे। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन प्यारे, दूसरा क्वेश्चन धनाधन देखिए यहां पर, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन हर फेस एसिन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, उनका जो है चेहरा कॉर्प्स मींस लाश के समान पीला पड़ गया था। भैया चेहरे की तुलना उनका किससे कर दिया गया है, लाश से कर दिया गया है, तो लाश से तुलना कर दिया गया है प्यारे। दो ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना हो रही है और कंपैरिजनल वर्ड लाइक का प्रयोग हुआ है, तो बताओ फिगर ऑफ स्पीच यहां पर कौन सा होगा, सिमिलर फिगर ऑफ स्पीच होगा। इसीलिए प्यारे आपको फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाए हुए हैं, ताकि आपका इस तरह से कोई प्रश्न आए आप आसानी से फिगर ऑफ स्पीच पहचान लोगे। और आज की क्लास से जो भी बच्चे नहीं जानते होंगे फिगर ऑफ स्पीच, उनका भी क्लियर होगा। एकदम धांसू क्लास दिए हुए प्यारे आज। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए प्यारे, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट पेन डिड दी पोएटेस एक्सपीरियंस, कवित्री कौन से दर्द को महसूस करती है। अरे भैया अपनी महतारी से डिपार्ट हो रही थी, लास्ट में देखो रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वह इतनी जितना दिख रही उतना बूढ़ी हो गई है, वही उन्हें दर्द है ना। तो मींस जो इनकी आथरेस की मींस कवित्री की जो मां की उम्र बढ़ रही थी, उस बात से वह दुखी हो रही थी। सिंपल से लिखेंगे कवित्री मींस जो सी यहां पर प्रयोग करेंगे, सी फेल्ट इट पेनफुल टू विटनेस हर एजिंग मदर, मींस अपनी मां को साक्षी होना, उनकी जो बढ़ती हुई उम्र थी उसकी साक्षी होने पर ही वे क्या कर रही थी, दर्द महसूस कर रही थी। या फिर जो है हर मदर एजिंग कर सकते हो, उनकी मां की जो उम्र बढ़ रही थी उस बात से कवित्री क्या हो रही थी, दुखी हो रही थी। इस तरह से प्यारे 3 प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं और इसकी हमने सारी क्लासेस रिवीजन बैच में हर पोएम की एक दो स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं। अगर आप लोग रिवीजन आज की क्लास से ही समाप्त करेंगे प्यारे, स्टैंजा बेस्ड हमने एक ही लिए हुए हैं, क्योंकि हमने रिवीजन बैच में सारी क्लासेस लिए हुए हैं, वहां पर लंबी सी क्लास लिए हुए हैं आपका प्यारे। आज केवल मेमोराइज कराना था, आपको बताना था, इस तरह से प्रश्न आते हैं। और 3 ही प्रश्न प्यारे आपके बोर्ड परीक्षा में 3 ही प्रश्न आएगा। हर प्रश्न कितने नंबर कैरी करेगा, 2 नंबर कैरी करेगा, 6 नंबर का आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आप जो है पोएम का नाम याद कर लेना, जैसे इस पोएम का नाम क्या था, माई मदर एट 66। इसके साथ साथ इसके राइटर का नाम याद कर लेना, मींस इसके पोएट का नाम याद कर लेना, जैसे इसकी जो है पोएट कौन थी, कमला दास थी। 5 ही पोएम है प्यारे, आप आसानी से तैयार कर सकते हो। इस तरह से आपके एग्जाम में स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर आएगा, आप आसानी से करके आओगे, दहाड़ करके आप आने वाले हो प्यारे, दहाड़ करके। ठीक है, आप शेर की तरह दहाड़ करके आओगे। ठीक है, और यदि प्यारे ये तो जो इस समय क्लासेस मिल रही है आपको जो है मेन चैनल पे मिल रही है डायमंड एकेडमी क्लासेस पे, और जो सेकंड चैनल है
अच्छे डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पर उस पर लंबी लंबी मैराथन क्लासेस फर्स्ट पेपर की दिए हुए हैं। आप अगर फर्स्ट पेपर आपका कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो समरी के साथ उससे मैराथन क्लास दिए हुए हैं, आप वहां से कवर कर लेना पे अच्छे। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं पे अच्छे, और मिलेंगे इसके बाद अगली क्लास में। अभी मिलते हैं इसकी जो है इस पोइट्री वाले सेक्शन में सेंट्रल आइडिया के साथ अभी मिलते हैं। उसके बाद आज आपका विस्तार भी कंप्लीट करा देंगे, विस्तार का शार्ट और लॉन्ग एसो टाइप की सभी एकदम बेहतरीन ढंग से कवर कराने वाले हैं पे अच्छे। आप लोग बिल्कुल तैयार हो, बिल्कुल सारी क्लासेस के लिए आप लोग तैयार हो पे अच्छे। सारी क्लासेस धनाधन मिलेगी, और जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे पे अच्छे। बहुत जरूरी है इस समय हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाना पे अच्छे, बहुत जरूरी है, ठीक है, ये आपका काम है। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।